जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू कर आयुष्मान योजना में शामिल करवाएंगे, बोले एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन घनघोरिया। इसी उद्देश्य के साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने कराई रोबोटिक सर्जरी की विशेष कार्यशाला। एसोसिएशन सर्जन ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर भी बना सहभागी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी स्टूडेंट के लिए 2 दिनों की कार्यशाला शुरू की गई। रोबोट एक्सपर्ट विकास तितवाड़े ने बताई रोबोटिक सर्जरी की विशेषताएं। डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया, रोबोटिक सर्जरी ही सर्जरी का भविष्य है। शासन चाहता है मध्य प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो। ऐसे में हम ही ऐसे कॉलेज होंगे जो इसकी शुरुआत करेंगे। हमारी प्लानिंग है, हम रोबोटिक सर्जरी को आयुष्मान योजना में भी शामिल करेंगे। It's just a technology. The knowledge is yours. एक्टिविटी क्या है? क्या करना है? You have to no sir. You have to take the art and try to pass it through different moves. Left hand to angle the passenger hatch. The patient can immediately go to on work because of less pain, less hospital. Everything has a disadvantage. It's a power failure. In power failure, how you will back up with the generator? Then robot. It can't replace the human mind. Therefore, the consent will be by the surgeon, by the surgical team, and any complication, आपको शुक्ला जी के जज के पास जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा that man behind the machine. It was with ultrasound also. Same thing. When ultrasound आपको बता देगा. But your training in ultrasound, how good is your reporting? Training should be good, you should be skilled, you should have your own database. Anupama now will plan in 2026 accreditation for all surgeons and all PGs. I'm going to start. So that how good you worked in this 2 years, 3 years, what was the feedback? What were your lacunae? What was skill deficiency? What was... ये जो सर्जिकल रोबोट है ये काफ़ी सारी सर्जरी के लिए यूज़ होता है, जनरल सर्जरी, गायनिक सर्जरी, यूरो सर्जरी। पेशेंट का बेनिफिट ये रहेगा कि पेशेंट 1 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाएगा और बहुत ही प्रिसाइज टाइप की सर्जरी करेगा। ये एक तरह से 4 लोगों का काम एक रोबोट करता है। डॉक्टर एक मशीन पे कंसोल पे बैठ जाता है, उसके बाद जो भी सर्जरी का मूवमेंट होता है वो वहाँ से और यहाँ मूवमेंट कर सकता है। इससे होगा क्या कि डॉक्टर कहीं पे भी बैठ के और ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी बैठ के ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ऑपरेट कर सकता है। और ये मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी रोबोटिक जो है सर्जरी का फ्यूचर है, तो काफ़ी सारे नए सर्जन्स आएंगे, उनका भी अपग्रेडेशन होगा, उनका भी एडवांसमेंट होगा इन रोबोट से। देखिए बेनिफिशियल तो सारी चीज़ों में अभी पहले ओपन चीरा वाली सर्जरी होती थी। चीरे वाली सर्जरी में पेशेंट को काफ़ी टाइम तक बेड पे रहना पड़ता था उसकी रिकवरी के लिए। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बेनिफिट हुए, उसमें 2 दिन 3 दिन ऐसा रखा जाता था। अभी और लेप्रोस्कोपिक के और एडवांस आ गए जिसमें 1 दिन की होगी। अब लेप्रोस्कोपिक के बाद और एडवांसमेंट जो है वो रोबोटिक सर्जरी है। तो रोबोट दिन ब दिन अपग्रेडेशन होते जा रहा है और पेशेंट के बेनिफिट के लिए सारी टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है। ये कैम्ब्रिज मेडिकल का है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का R&D प्रोडक्ट है और ये यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का प्रोडक्ट है। देखिए रोबोट सर्जरी, चाहे वो पेट की सर्जरी हो, GI सर्जरी हो, चाहे वो गायनी सर्जरी हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे वो स्पाइन की सर्जरी हो, जितनी भी बड़ी सर्जरीज़ है, चाहे ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी भी आजकल रोबोटिक पद्धति से की जाने लगी हैं। और इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है कि 10 साल बाद इस इंडिया में भी आधे ऑपरेशन रोबोट से होंगे और 20 साल बाद पूरे देश में रोबोट हर ऑपरेशन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे इसकी हाई टेक्निक से कम ब्लड लॉस, पेशेंट को कम दर्द और बड़ी सरलता से सर्जरी हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस की गुंजाइश ना के बराबर रहती है। तो रोबोट्स डे बाय डे इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट्स बन गया है जो कि एक फैंसी आइटम नहीं है, मरीजों की ज़रूरत है
और जो 10-10 घंटे की सर्जरी थी उन्हें आप 5 घंटे में करेंगे, 5 घंटे की सर्जरी आप 2 घंटे में करेंगे। और इससे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का और पूरी दुनिया का एक तस्वीर बदल के आ रही है। और हम इंदौर के लोग भी और शासकीय मेडिकल कॉलेज के लोग भी इस बारे में, हमारी विचारधारा ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दें। हमारे जो मरीज़ हैं, जो मध्यम वर्गीय मरीज़ हैं, गरीब मरीज़ हैं, आयुष्मान योजना में भी हम इसको ला रहे हैं। शीघ्र ही हमने प्रपोजल दिया है कि हम आयुष्मान योजना में रोबोटिक सर्जरी जब MGM में शुरू करेंगे तो हम आयुष्मान योजना में भी इसे लेकर आएंगे। तो एक अलग, एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, एक प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया है। और मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि रोबोट्स पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो, जिसका पहला संभवतः इंस्टॉलेशन हम इंदौर में ही करेंगे। और जो वर्कशॉप चल रही है उसमें हमारे सभी विभागों के डॉक्टर्स हैं, PG स्टूडेंट्स हैं, खंडवा मेडिकल कॉलेज के भी चिकित्सक पधारे हैं, रतलाम से भी पधारे हैं, इंडेक्स के भी हैं, हमारे एसोसिएशन सर्जन ऑफ इंडिया के इंदौर चैप्टर्स के लोग भी इंदौर से पधारे हैं। और स्पीकर्स भी बाहर से आए हैं, कुछ लोग मुंबई से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से हैं। इसका उद्देश्य यही है, सब लोग नई टेक्निक के बारे में सीखें जिससे जनमानस का भला हो सके, हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका से बेहतर स्टूडेंट्स बने। इनका सबका ये उद्देश्य है और इसलिए 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस साल में सुप्रीटेंडेंट साहब भी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, डॉक्टर शुक्ला साहब भी बैठे हैं सर्जरी के। ये टीम मिलके इस वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि हम रोबोट को MGM मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल करवाएं। डॉक्टर की लिमिट बना करके क्या बाहर भी हम इसे सीखने पहुंचाएंगे डॉक्टर को? ये कार्य, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये कार्य चल रहा है। मैं स्वयं 2 साल से 20 जगह ट्रेनिंग ले चुका हूँ इंडिया के बड़े बड़े लोगों के साथ। शुक्ला साहब भी कई जगह ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारे टीम्स के डॉक्टर नवीन गुप्ता हैं, कृपा शंकर शुक्ला हैं, ये सब ट्रेंड लोग हैं। और बस हम, इसलिए हमारा इंदौर सबसे आगे है कि हम कल अगर रोबोट्स आ जाएगा तो हम कल से शुरू कर सकते हैं। इसलिए हम शासन से सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं।